दोस्तों ये है वन प्लस का नॉर्ड 5 और नॉर्ड 5 के अंदर बात की जाए तो नॉर्ड 4 के कंपैरिजन में कुछ जगह डेफिनेटली अपग्रेड किया उन्होंने, लेकिन कुछ जगह डाउनग्रेड भी किया उन्होंने। अब कहां पे अपग्रेड किया, कहां पे डाउनग्रेड किया, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल, एक लाइन में अगर अपना ओपिनियन रिव्यू देना चाहूं तो क्या बोलूंगा इसके बारे में। बस ये बोलना चाहूंगा कि बेस्ट सेलिंग फोन्स आर नॉट बेस्ट फोन एंड बेस्ट फोन्स आर नॉट बेस्ट सेलिंग फोन्स। सिंपल सी बात है कि वन प्लस का नॉर्ड 5 बेस्ट फोन बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक प्रेडिक्शन में देना चाहूंगा, नॉर्ड 5 और इसका जो छोटा भाई है नॉर्ड C5 वन प्लस के बेस्ट सेलिंग फोन्स होने वाले। आपने मेरी बात बिल्कुल सही सुनी, क्योंकि वन प्लस ने ऐसे फोन बनाए कि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मार्केट में वो टारगेट मार्केट को क्रैक करने की कोशिश करे जिसमें बिकिंग है बहुत ज्यादा। अब इसके कुछ फंडामेंटल रीजन है, जैसे कि वन प्लस के नॉर्ड 5 में 6.83 इंच का 1.5 के 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 जैसा प्रोसेसर है, जिसे हालांकि 1 साल हो चुका है लेकिन अभी भी काफी सॉलिड आज के समय के हिसाब से भी, और 6800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ओवरऑल बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे फोन ऐसा है कि इसके अंदर लुक एंड फील प्रीमियम आता है, लेकिन डिस्प्ले पैनल इसका काफी सही है। ये 6.83 इंच का डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 और 144 हर्ट्ज तक का वेरिएबल सपोर्ट करता है, लेकिन ये कोई LTPO पैनल नहीं, रेगुलर एमोलेड स्क्रीन है। और इसके अंदर जो ब्राइटनेस है अप टू 1800 निट्स तक पीक ब्राइटनेस आती है। 100% DCI-P3 3840 हर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग है, और सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। इवन पीछे से भी फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, और पीछे भी आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि एक जगह जो डाउनग्रेड किया गया वो किया गया इसकी फ्रेम में, जो अब यहाँ पे हो चुकी है प्लास्टिक की। अगर आपको वन प्लस का नॉर्ड 4 यहाँ पर याद है, तो नॉर्ड 4 के अंदर आपको पूरी मेटालिक बिल्ड देखने को मिलती थी, और देखने में फोन अलग लगता था और प्रीमियम भी लगता था, और ऐसा भी नहीं लगता था गिर के फोन टूट जाएगा। मेटल है तो ज्यादा से ज्यादा डेंट या स्क्रैचेस आ सकते हैं, लेकिन ये फोन में ग्लास और साइड में जो इन्होंने प्लास्टिक फ्रेम यूज करी, वो वन प्लस की जो प्रीमियमनेस होती है ना, वहां पे मजा नहीं दिलाती। अगर ये लोग मेटालिक फ्रेम यूज करते तो मैं इसको ट्रू अपग्रेड बोलता लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है, लेकिन जो स्टोरेज यूज की गई है वो यूज की गई है UFS 3.1। देखो सच बात बताऊं, हाई परफॉर्मेंस टास्क गेमिंग के अंदर फर्क पड़ सकता है इसका, लेकिन नॉर्मल टास्क अगर आप करने जाएंगे तो UFS 3.1 4.0 में इतना डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। और एक बात बता देता हूं, कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन UFS 3.1 को UFS 4.0 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। 8s Gen 3 अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग में अच्छा मजा आपको दिला सकता है, और गेमर्स शायद इसको लेना पसंद करेंगे, लेकिन जब UFS 4.0 और 8s Gen 4 वाले फोन्स मौजूद है तो शायद गेमर्स की नंबर 1 प्रायोरिटी ना बने। और ये बात बता सकता हूँ कि गेमर्स को तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं अपने डिस्प्ले वगैरह के कारण, लेकिन सच बात इधर ये है कि यहाँ पे इस फोन को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस किया जा रहा है ताकि ये फोन यहाँ पे अच्छा निकल सके, ऑलराउंडर डिवाइस। यानी कि किसी को अगर गाने सुनने हैं तो अच्छी क्वालिटी के स्टीरियो स्पीकर दो, डिस्प्ले पैनल अच्छा दो, जिसके अंदर कंटेंट कंजम्पशन अगर करना हो तो वहां पे आपको डिस्प्ले पैनल के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिले, परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिले, 8s Gen 3 ऐसा दो, और लंबे समय तक अगर इस फोन को यहाँ पे यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। इवन बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 12GB रैम का ऑप्शन है LPDDR5X के साथ, और यहाँ पर देखा जाए तो आपको Android 15 देखने को मिलता है और विद Oxygen OS 15 के साथ। और Oxygen OS 15 देखने चलाने में बिल्कुल वैसा है जैसा ColorOS 15 या Realme UI 6 है। अच्छी बात यह कि 4 साल के Android OS के अपडेट ले रहा है और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट ले रहा है, जो कि बहुत सही चीज है। बस कमी एक लगती है कि यहाँ पे आपको बिल्ट इन इनका खुद का स्टोर देखने को मिलता है, जो कई बार नोटिफिकेशन थ्रो करता है। यहाँ पे ना इतने प्रीमियम फोन में वन प्लस के साथ ये है कि अपने फोन के अंदर कोई भी फर्स्ट पार्टी ऐप स्टोर नहीं डालना चाहिए, जो यहाँ पे ब्लोटवेयर और ये जो एप्स और जो नोटिफिकेशन थ्रो करता है वो करे। क्योंकि अगर आप एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो तो जितना क्लीन अगर आप रखोगे उतनी ज्यादा प्रीमियमनेस आएगी, और मिनिमलिस्ट डिजाइन जो रहता है ना, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगली चीज ये कि आप अपना ऐप स्टोर डाल रहे हो उसके अंदर, तो आप उसका ऐप स्टोर का यूज कौन करेगा? क्योंकि लोग आज के समय गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं, आपके ऐप स्टोर को कोई यूज करने वाला नहीं है। तो ऐसी कुछ फर्स्ट पार्टी एप्स को ये लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे इसको थोड़ा ब्लोटवेयर फ्री बनाया जा सकता है। एज इसको डिसेबल करने का ऑप्शन डाल दे, क्योंकि नोटिफिकेशन ये बार बार थ्रो करता रहता है, तो वो एक एक्सपीरियंस में चीज है। हालांकि यहाँ पे एक और एडिशन इन्होंने किया, वो किया इन्होंने प्लस की को, जो इससे पहले OnePlus 13s में इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पे जो प्लस की है, इसका यूज करके आप मल्टीपल चीजें आप सेट कर सकते हैं, यानी कि रिंग करना है, वाइब्रेट करना है, साइलेंट मोड पे डालना है, या फिर अपने आप का यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करना है, कैमरा का, ट्रांसलेशन का, फ्लैश लाइट का। इवन AI के फीचर में भी इस तरीके से डाला गया कि ये जो प्लस की होगी, ये जो AI असिस्टेंट होगा, ये एनालाइज करेगा स्क्रीन पे दिया गया कंटेंट को, उसके हिसाब से ऐड करेगा इन्फॉर्मेशन और आपको
रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यानी कि AI की के अलग अलग यूज केस इन्होंने दिखाए गए हैं और AI में इन्होंने अलग अलग फीचर्स को इंटीग्रेट किया है जिससे आप आसानी से इंटरेक्ट कर सके, और AI प्लस माइंड को भी लेकर आए हैं जिससे फ्यूचर अपडेट से और ज्यादा बेटर बनाया जाएगा और भी नई चीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि सीधी बात है कि ये स्टोर करेगा डेटा को, उसके बाद एनालाइज करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि एप्स के, आर्टिकल्स की, फोटोज की, वीडियोस की और भी सारी। इन सब चीजों में कुछ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो इन्होंने डाला है। और हाँ, अलर्ट स्लाइड हटा के अब अपनी प्लस की को इधर यहाँ पर ले आए। इसके साथ ही बात करें तो कैमराज इस फोन के काफी इंटरेस्टिंग है। 50 MP का मेन कैमरा विद OIS के साथ, सोनी LYT 700 सेंसर के साथ आता है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ये फोन के अंदर प्राइमरी कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी में भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 MP का सेल्फी कैमरा है। सेल्फीज और रियर कैमरास की क्वालिटी 30,000 रुपए के फोन के हिसाब से काफी सही है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही बेकार फोटोग्राफ यहाँ पर लेता है, तो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से थोड़ा बच के रहना। मेन कैमरा ही इस फोन का एक सॉलिड यहाँ पर पॉइंट निकल कर आता है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इंफ्रारेड सेंसर देखने को मिलता है। वेट इस फोन का 211 ग्राम से और थिकनेस भी 8.1 mm की। 5G का टोटल सपोर्ट है। डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट के साथ आता है। बैटरी इस फोन के अंदर काफी अच्छी डाली है, 6800 mAh की बैटरी, और हाँ 80 वॉट की वूक चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है और डब्बे में ये चार्जर भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ तो OnePlus Nord 4 के कंपैरिजन में क्या क्या इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया, चिपसेट के अंदर 8S Gen 3 डाला गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कैमरास, मेन कैमरा इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। यहाँ तक की बात की जाए तो इन्होंने 6800 mAh की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग प्लस की पीछे की तरफ ग्लास डाला है, ये कुछ इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे डाउनग्रेड कहां पर किया गया है, जो फ्रेम रहती है उसे प्लास्टिक का रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज जो अभी के हिसाब से थोड़ा सा डाउनग्रेड लगती है 32,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। ओवरऑल बात करें तो फोन के अंदर यहाँ पे जो ब्लूटवेयर वाली सिचुएशन थी ना, उसे थोड़ा कम किया जा सकता था। और फोन के अंदर जो चीज मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई, एक तो इसका डिस्प्ले, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मेन कैमरा अच्छा है, सेल्फी कैमरा अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है। लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और ब्लूटवेयर एक ऐसी चीज है जो यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा खराब करती है। बस ये कमी लगती है कि अल्ट्रा वाइड को फिक्स कर दे, ब्लूटवेयर कम कर दे, एक सॉलिड पैकेज यहाँ पर होता है। और हाँ, ऑब्वियसली मैं कंसिडर करूंगा, चाहूंगा कि गेम खेलना का प्रायोरिटी है आपकी, तो UFS 4.0 होता तो एक बेटर चीज यहाँ पर हो सकती थी। इसके अलावा डिजाइन वगैरह मेरे को सही लगा। एंड्रॉइड 15 के साथ आ रहा आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी चीज है। 4 मेजर एंड्रॉइड OS के अपडेट लेगा, वो बहुत अच्छा काम किया, और 6 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट लेगा। देखा जाए तो बैलेंस फोन बनाया है OnePlus ने, जिससे बेस्ट सेलिंग फोन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों की जो डिमांड रहती है ना, वो यहाँ पे पूरी करता है। सीधी बात है कि ये फोन ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक्सेल नहीं करता, यानी कि ना ही बेस्ट प्रोसेसर है, फास्टेस्ट स्टोरेज है, ना बेस्ट है गेमिंग में, ना ही बेस्ट है कैमरास में, लेकिन ये हर जगह थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, जिस कारण से ऑलराउंडर एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। तो हाँ, वो एक काफी अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पर करी, और सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा एलिवेट यहाँ पर कर सकती थी। तो देखा तो ये काफी अच्छा काम किया OnePlus ने यहाँ पे Nord 5 के साथ। Nord 5 में बस अगर मेटालिक फ्रेम और ब्लूटवेयर कम करके और अल्ट्रा वाइड अच्छा कर देते ना, सच बता रहा हूं, उसके बाद काफी सॉलिड फोन यहाँ पर हो जाता। तो ये कुछ कहानी होती है OnePlus के Nord 5 की। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे फोन कैसा लगा, क्या आप इस फोन को लेने वाले हो, क्या ओपिनियन है, अपना जो बात है नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।